92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। भाई ये ठंडी हवा और काली घटा तो दिल्ली एनसीआर में कल दिखाई दे रही थी, आज तो धूप निकल आई है। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और इंटरनेशनल योगा डे की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। भाई बहुत फख्र का दिन है हम सब भारतवासियों के लिए। 21 जून को पूरी दुनिया ने अब मान लिया है इंटरनेशनल योगा डे। और आज कहां कहां क्या क्या खास हो रहा है, 92.7 बिग एफएम के अलग अलग आरजेस के साथ मिलकर मैं आप तक सारे नजारे पहुंचाऊंगी। सबसे पहले चलते हैं चंडीगढ़। भाई प्रधानमंत्री ने आज वहां के योगा डे सेलिब्रेशंस में हिस्सा लिया है, तो बात करते हैं आरजे अभिमन्यु से। गुड मॉर्निंग अभिमन्यु, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। गुड मॉर्निंग रिचा, आपको भी अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। एंड आप मानेंगे नहीं कि चंडीगढ़ का माहौल ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या बात तो है। क्या है कि चंडीगढ़ में रहते हैं पंजाबी, और पंजाबी यानी कि हम लोग हमेशा ये मौका ढूंढते हैं कि हमें कहीं पार्टी करने मिल जाए, कहीं भगड़ा डालने मिल जाए, कहीं गिट्टा डालने मिल जाए। लेकिन इतनी क्वाइट सेलिब्रेशन मैंने आज तक कभी नहीं देखी। Oh my आप God. मानेंगे नहीं, कैपिटल कॉम्प्लेक्स नामक ये जो जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने योगा शुरू कर दिया है, यहाँ पर 30,000 से ज्यादा लोग इस वक्त इकट्ठा हुए हैं। और जो लोग वहां पर नहीं इकट्ठा हो पाए हैं उन्हें मौका मिला है पंजाब यूनिवर्सिटी में इकट्ठा होके सेम योग पंजाब यूनिवर्सिटी में करने का। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि लोग हर तरह के हैं यहाँ पर। जो योगा ट्रेनिंग दे रही हैं लड़कियां, आप मानेंगे कुछ लड़कियां 8th क्लास की हैं जो 6-6 साल से योगा कर रही हैं, गोल्ड मेडल जीत चुकी है नेशनल लेवल पे, सर्टिफाइड योगा ट्रेनर्स हैं उस उम्र में। तो ऑल इन ऑल द फील इज फैंटास्टिक। आपको योगा करने का मौका मिला? जी बिल्कुल, मुझे योगा करने का मौका मिला, लेकिन मैं थोड़ा सा ही कर पाया बिकॉज मैं पूरी देर वहां बैठ नहीं सकता था। मैं ऑलरेडी रेगुलर बेसिस पे योगा करता हूँ। क्या बात है, मैं तो स्टूडियो में बस पद्मासन में ही बैठ पाती हूँ और तो कुछ नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच अभिमन्यु में एक तो रोज करते हैं, बताओ कौन सा? कौन सा? हम करते हैं शवासन, जहां हम एक बार लेट जाते हैं तो सो जाते हैं, सुबह उठते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच अभिमन्यु, थैंक यू। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। चंडीगढ़ से 92.7 बिग एफएम के आरजे अभिमन्यु, आप चंडीगढ़ जाएंगे तो इन्हें जरूर सुनिएगा। और अब से बस कुछ ही देर में मैं आपको ले चलूंगी दिल्ली के सेंट्रल पार्क। वहां पर क्या चल रहा है बताएंगे मेरे प्रोड्यूसर विकास। और एक बात जान लीजिए, ये तो तय है कि अगर आप रेगुलरली हर दिन योगा करते हैं ना, तो 60-70 साल की उम्र तक भी हंसी और जवान रह सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। आशा भोसले जी की आवाज, फिल्म उमराव जान, रेखा जी पर फिल्माया गया ये बहुत ही खूबसूरत गीत। और आपको बता दूं, रेखा जी की जो खूबसूरती का राज है ना, ये भी योगा ही है। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और आरजे अभिमन्यु ने तो मैं बताया कि चंडीगढ़ में आज कैसे योगा डे सेलिब्रेट हो रहा है। और अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क, जहां पर मेरे प्रोड्यूसर विकास सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। गुड मॉर्निंग विकास, क्या चल रहा है सेंट्रल पार्क में? रिचा, वेरी गुड मॉर्निंग। सच में ऐसा लग रहा है कि आज मैं कोई नए शहर में हूँ, और ये शहर, इसका नाम दिल्ली नहीं है, इसका नाम योग शहर है। क्योंकि जहाँ तक मेरी नजर जा रही है वहाँ तक लोग मुझे योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। सीपी का जो सेंट्रल पार्क है उसके चारों तरफ हमें जितनी भी एग्जिट और एंट्रेंस दिखाई देती हैं, वहाँ लोग योगा कर रहे हैं। अलग अलग क्रियाएं यहाँ देखने को मिल रही हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कि lookplex.com एक फर्म है जो कि ब्यूटी, वेलनेस और फिटनेस के लिए काम करती है। वो लोग आए हुए हैं, उनकी टीम के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, खुद भी योगा लर्निंग में जुटे हुए हैं। मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ, मेरे साथ प्रतीक हैं। प्रतीक, एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं कि बस आज एक दिन योगा करके रह जाएंगे? एग्जैक्टली मैं इसीलिए यहाँ पर हम आए हैं। हाँ। क्योंकि आज इंटरनेशनल योगा डे है। यहाँ पर हम आए हैं लोगों को मोटिवेट करें कि योगा आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। प्रतीक, आप खुद करते हैं योगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपका फेवरेट आसन कौन सा है? इस समय मैं करेंटली वज्रासन करता हूँ अरे वाह, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करता हूँ। अरे वाह। चलिए, थैंक यू सो मच प्रतीक हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए विकास, तो मैं तो आपसे कहूंगी, आप भी दिन भर बहुत भागदौड़ करते रहते हैं, तो थोड़ा सा योगा आप भी कर लीजिए सेंट्रल पार्क जब पहुंचे हुए हैं आप। जी रिचा, थोड़ी दिक्कत मैंने अपने लिए खुद पाल ली। आज मैं जीन्स पहन के आ गया, मैं मिस कर रहा हूँ। मैं ट्रैक पैंट्स पहने होते तो शायद मैं भी अपना बैग पैक करके छुट जाता। परफेक्ट। चलिए, इंटरनेशनल योगा डे की आपको भी बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया विकास। थैंक यू सो मच। तो दिल्ली के सेंट्रल पार्क से विकास, और कुछ देर में आपको लिए चलूंगी चेन्नई। वहां से आरजे गिरी हमें बताएंगे कि वहां आज योगा डे पर क्या रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। आप सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और एक बात समझ जाइए, अब सपने देखना बंद कीजिए और वाकई फिट होना चाहते हैं ना, तो एक योगा मैट उठाइए, बाहर जाइए और योगा कीजिए। गुड मॉर्निंग। अगर आपको भी नींद नहीं आती ना, चैन चला गया है, बेचैनी है, घबराहट रहती है, यकीन मानिए
इलाज योगा से हो सकता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज इंटरनेशनल योगा डे पर हम सिर्फ योग और योग की बातें कर रहे हैं। और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुरक्षित गोस्वामी जी, योग गुरु। गुड मॉर्निंग सर। ये बताएं कि तेज भागती दौड़ती जिंदगी में जब लोगों के पास टाइम नहीं है और स्ट्रेस बहुत है, तो कौन से सिंपल 2-3 आसन हम सब लोग कर सकते हैं? हरिओम। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ और पूरे देशवासियों को इस योग दिवस पर बहुत बहुत बधाइयाँ। देखो, अक्सर प्रॉब्लम्स या तो पेट से आती हैं या मन से आती हैं या प्रकृति बाहर से आती है। उनको दूर करने के लिए यदि कपालभाति क्रिया, इस बात को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति एक षटकर्म का अभ्यास है जो सफाई का काम करता है। तो पहले कपालभाति करके अपने पूरे शरीर की सफाई करो। भूख ना लगती हो, गैस बनती हो, एसिडिटी हो या अस्थमा प्रॉब्लम हो या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हों या बाल झड़ते हो, नजला जुकाम रहता हो, तो जो भी समस्या हमारे अंदर है जिसका हमें पता है कि ये बीमारी है, कपालभाति से ये विकार मेरा दूर हो रहा है। दूसरा अभ्यास अग्निसार क्रिया। खड़े होकर सांस पूरा भरते हैं, पूरा सांस निकालते हैं, बाहर थोड़ा आगे झुकते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं, उसके बाद पेट की पंपिंग करते हैं। पेट को अंदर खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे, अंदर खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे। लगातार पेट को हिलाते रहने से पूरे पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें सब में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और पेट की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। तीसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए जो हमारे मन के लिए है। लेफ्ट से श्वास भरें, राइट से निकालें, राइट से भरें और लेफ्ट से निकालें। ये अभ्यास हमारे मन को शांत करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई, शांति की तो मुझे बहुत ज़रूरत है। बहुत हड़बड़ करती रहती हूँ, हर समय बहुत पैनिक करती हूँ और मेरे आसपास के लोग मुझसे परेशान होते रहते हैं। यहाँ रुकूंगी एक ब्रेक के लिए, सोच रही हूँ थोड़ा सा प्राणायाम कर लूँ। फोटो डालूंगी ट्विटर पर, देख लीजिएगा। और ये जो मैडम है ना, जो किसी का दिल चुरा कर जा रही है, सब योगा की वजह से है। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। वैसे शिल्पा शेट्टी की योगा की सीरीज देखकर मैं कई बार ये सोचती हूँ कि जो उनके फैंस होते होंगे वो सोचते होंगे कि शिल्पा को देखें या उनके योग को देखें। बड़ा कंफ्यूजन है। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और इंटरनेशनल योगा डे पर आज हम बात कर रहे हैं योग की। चंडीगढ़ में आज प्रधानमंत्री ने योगा डे सेलिब्रेशंस में हिस्सा लिया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में जो सेंट्रल पार्क है वहां पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और चेन्नई में आज एक बहुत खास चीज हो रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है महायोगम। उसकी एक स्टूडेंट है जिनका नाम है रंजना। वो 54 घंटे लगातार योग करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही हैं। और वो जो 54 घंटे हैं वो आज दोपहर 3 बजे खत्म होंगे। और मैं आपको बताऊं कि इन 54 घंटों में वो 600 आसन रिपीट में कर रही हैं। 600 आसन कौन से हैं, मतलब वाकई जानना बहुत दिलचस्प होगा। आप लोग ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाने की कोशिश ना करें, ना ही 54 घंटे योग करने की जरूरत है। हर दिन 5 से 10 मिनट भी निकाल लेना काफी है, मुझे लगता है। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, वज्रासन, पद्मासन, ये सब बहुत सिंपल आसन है जो हम में से कोई भी कर सकता है और इनसे स्वास्थ्य को कोई नुकसान तो नहीं होता, फायदा ही फायदा होता है। चलिए, इसी फायदे की बात के साथ आज मैं रिचा अनिरुद्ध आपसे इजाजत लेती हूँ। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी दिल्ली के दिल से जुड़े एक और नए मुद्दे के साथ। सिद्धार्थ वापस आएंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छे गाने सुनाएंगे आपको। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर, गाने जो हिट थे रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।